बच्चों देखो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये बेसिक लेवल से डेफिनेटली ऊपर का क्वेश्चन है। इसको देखने में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े साइज का है। तो एक साइन इनवर्स है और एक कॉस इनवर्स है, दोनों का डिफरेंस दिया है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट को अगर देखो इसमें, तो आर्ग्यूमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ ये आर्ग्यूमेंट है और इस आर्ग्यूमेंट में साइन π/3 कॉस π/6 सेम ही होता है, बोथ आर √3/2 और ये भी सेम ही दिया है। अच्छा, तो ये तो कम से कम गनीमत है कि आर्ग्यूमेंट तो सेम ही दे दिया है। तो एक काम ऐसा करते हैं कि आर्ग्यूमेंट की जगह कुछ लैम्डा लिख लेते हैं, है ना। थोड़ा आपको क्वेश्चन का बेसिक समझ में आएगा, क्योंकि ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा है। बाद में लैम्डा को देख लेंगे कैसे इनिशिएट करें, थोड़ा मैं ये समझाना जरूर प्रेफर करूंगा यहाँ पे। तो बच्चों ये साइन इनवर्स लैम्डा है और ये बच्चों कॉस इनवर्स लैम्डा है। तो बेसिकली इतना ही सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लैम्डा जो है वो इस तरह से है कि रूट के अंदर x/रूट इस तरह से लिखा हुआ है और इसका आंसर बच्चों साइन इनवर्स में आ रहा है। तो अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप क्या करें कि साइन इनवर्स लैम्डा को कर दें π/2 माइनस कॉस इनवर्स लैम्डा, तो माइनस कॉस इनवर्स लैम्डा। तो यहां से ये रिजल्ट हो जाएगा बच्चों π/2 और -2 कॉस इनवर्स लैम्डा। तो एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये है। एक फिर ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं कि साइन इनवर्स लैम्डा को ना छेड़ा जाए और इस कॉस इनवर्स वाले को आप कर दें π/2 माइनस साइन इनवर्स लैम्डा। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 साइन इनवर्स लैम्डा माइनस π/2। यहां से ये ऑप्शन हो गया। अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि किस रास्ते से जाएं ताकि थोड़ी कम रगड़ाई हो, थोड़ा कम कैलकुलेशन में ही काम चल जाए। तो एक रास्ता है कि हम π/2 -2 कॉस इनवर्स लैम्डा से जाएं, एक यहां से जाएं। अब देखो बात वही है कि 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अब हमें ये देखना रहेगा कि जो फॉर्मूला आसानी से हम यूज कर सकें, जिसमें थोड़ा कम कैलकुलेशन हो, हमें उस रास्ते से बच्चों जाना चाहिए। अब बच्चों देखो इसमें आप थोड़ा ये देख लें कि कहाँ से थोड़ा इजी पड़ेगा। जैसे 2 कॉस इनवर्स लैम्डा की बात करें तो 2 कॉस इनवर्स लैम्डा के दो फॉर्मूले होते हैं, आपको याद होगा। तो एक फॉर्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स के अंदर 2 लैम्डा स्क्वायर -1, और जो अच्छा ये जो फॉर्मूला होता है ये तब हो जाता है जब लैम्डा की वैल्यू आप 0 से आप 1 लेते हैं। और एक हो जाता है बच्चों 2π माइनस कॉस इनवर्स 2 लैम्डा स्क्वायर -1, और ये फॉर्मूला आप तब लेते हैं जब लैम्डा कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से 0। मैंने दोनों में लिख दिया है क्योंकि आप किसी में भी करेंगे तो 0 पर वैल्यू जो है पाई आ जाएगी। तो यहाँ से भी पाई आ जाएगा, 0 रखने से यहाँ से भी पाई आ जाएगा। तो जैसे कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स लैम्डा को अगर आप यूज करते हैं तो इस तरह के फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक। और 2 साइन इनवर्स लैम्डा को यूज करते हैं तो उसमें 3 अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। और 3 अलग अलग फॉर्मूले में भी बड़ा झंझट है। उसमें झंझट ये है, जैसे अगर हम 2 साइन इनवर्स लैम्डा की बात करें तो मैं थोड़ा सा पूरा डिटेल में नहीं लिखता हूँ। 2 साइन इनवर्स लैम्डा की बात करें तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से चलता है। साइन इनवर्स के अंदर आएगा 2x आएगा, फिर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस पाई भी होता है यहाँ पर। तो अब फिर वो डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूले यूज करते हैं। अब बच्चों आप ये देखो कि जैसे अच्छा यहाँ पर x की वैल्यू में भी बड़ा झंझट है। x की वैल्यू जो है वो -3 इंटरवल लिखे जाते हैं x के, और 3 फॉर्मूले फाइनली हमें याद करने पड़ते हैं। एक x की वैल्यू क्या हो जाती है, -1/√2 से 1। ये मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। फिर एक बार क्या हो जाता है, दूसरे फॉर्मूले के लिए x की वैल्यू से 1/√2 से 1 लिखी जाती है, और तीसरा जो इंटरवल है दैट इज -1 से -1/√2 वैल्यू लिखी जाती है। तो इस तरह से हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब आप ये देखिए कि एक तो आपका ये जो लैम्डा है, सॉरी ये तो लैम्डा होना चाहिए, मैंने x लिख दिया, x चूंकि ध्यान में रहता है तो लैम्डा ही लिख देता है। अब आपका जो लैम्डा है, लैम्डा अपने आप में बड़ा विचित्र है ना। तो लंबा चौड़ा है, रूट के अंदर तमाम चीजें।
तो अगर आप फिर इसमें जाएंगे फिर वो करेंगे तो काफ़ी लेंदी होने वाला है मुझे लग रहा है। अब आपके मन में आएगा कि सर हमारा आंसर तो तीनों साइन इनवर्स है, तो कोई इशू नहीं है बच्चों। ये पाई/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स लैम्डा भी कॉस इनवर्स के टर्म्स में ही आता है, तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स ही आना है। तो बेसिकली हमें मतलब अब आगे क्या होगा ये तो आप करने पे ही पता चलेगा, बट थोड़ा सा ये इसमें समझने का है, तो हमें इससे जाना चाहिए। तो हम कॉस इनवर्स वाले फॉर्मूले यूज करके फिर करके देखें, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगी। फिर इसमें हमारा जो लैम्डा है इसको बस स्क्वायर करना एक बार, जबकि इसमें तमाम तामझाम में 2 लैम्डा है, फिर रूट के अंदर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर है, तो वहीं से जाते हैं। तो वहाँ से ट्राई करते हैं अब। लेकिन फिर उसमें ट्राई करने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, यानी कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है। तो आर्ग्यूमेंट हमने लैम्डा इसलिए लिखा था सो दैट आपको हम ये समझा सके कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो हमारे पास अगर ऑप्शन की बात करें तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यही वाला लग रहा है अभी, तो इसको यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब अपना जो आर्ग्यूमेंट है बच्चों, वो आर्ग्यूमेंट देखो, तो वो आर्ग्यूमेंट लैम्डा √3/2 है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पूरा आर्ग्यूमेंट 1 से कम बैठ रहा है या सॉरी 0 से 1 वाला है या -1 से 0 वाला है। तो 0 से 1 है या -1 से 0 है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इस आर्ग्यूमेंट को अकॉर्डिंगली हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो उस आर्ग्यूमेंट को एक बार मैं नीचे लिख लेता हूं। तो साइन पाई/3 या कॉस पाई/6 का कोई मतलब नहीं, वो तो √3/2 है, फिर x है और नीचे x² प्लस k² माइनस kx है। ठीक है, तो इस आर्ग्यूमेंट लैम्डा को जरा लिख लेते हैं ऊपर। तो हमारा जो लैम्डा है, तो पहली बात तो ये हो गई कि हमें जो अब सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है पाई/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स लैम्डा। तो ये हमारा हीरो हो गया है। लैम्डा को चलो मैं यहाँ पूरा लिख ही देता हूँ। ये है √3/2, x ऊपर था, रूट के अंदर बच्चों है x² प्लस k² माइनस kx। ठीक है, अच्छा ऊपर एक और चीज़ दी हुई थी, वो ये दी हुई थी कि x की वैल्यू k/2 से 2k के बीच में है, यही था ना। x की वैल्यू दी हुई है कि वो k/2 से 2k के बीच में, क्या था क्वेश्चन में था ना, हाँ ठीक है, और k पॉजिटिव है, चलो ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है कि k पॉजिटिव है। ये दोनों को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक ये इन्फॉर्मेशन और एक ये इन्फॉर्मेशन है। हम ये देखना चाहते हैं कि ये कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है। तो देखो पॉजिटिव तो ये है, क्योंकि x दिया है k/2 से k के बीच में, ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल तो पॉजिटिव ही है। तो एक तो अगर यही अंदाजा मिल रहा है कि अगर ये पॉजिटिव है, अब चूंकि आंसर नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, अगर नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता तो 100% ये 0 से छोटा ही होता, क्योंकि सॉरी 1 से छोटा होता, 1 से लेस देन इक्वल टू 1 होता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई ना कोई वैलिड आंसर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस कॉस इनवर्स ही अनडिफाइंड हो जाए। लेकिन अभी चूंकि एक नन ऑफ दीज आंसर दिया, इसलिए हमारा काम बढ़ गया। हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 1 से भी बड़ा हो जाए। तो अगर ये बच्चों 1 से ही बड़ा हो गया तो फिर कॉस इनवर्स ही बेकार हो जाएगा, तो तुरंत नन ऑफ दीज लिख देना है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में जो मेन पार्ट है वो यही है कि ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, और उसके बाद तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल डोमेन में आएगा भी या नहीं आएगा। तो हमें इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इस पोर्शन को ऐसे सोच सकते हो कि इतने पार्ट की रेंज निकालना है। तो इसकी रेंज अगर आप निकाल पाए तब आप जो है फिर काम कर। बच्चों हमें बस यही चेक करना है कि ये 1 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा तो नहीं है कहीं, ये चेक करना है। तो इसके लिए आप कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो फिर आप एक काम ऐसे कर लीजिए कि यही पार्ट जो लैम्डा है, इस लैम्डा को मैं अलग से लिख लेता हूँ। तो ये हमारा जो लैम्डा हो जाएगा वो हो जाएगा √3x, और नीचे क्या कर सकते हैं, इस 4 को भेज दीजिए आप अंदर, तो 4x² हो जाएगा और 4k² हो जाएगा और -4kx हो जाना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, ऊपर चूंकि √3x दिया हुआ है, तो √3x दिया हुआ है, तो आप ऐसे सोचिए कि 3x² अगर हम अलग कर दें और x² अलग कर दें, है ना, तो √3x ये भी हो जाएगा और इसका भी रूट करोगे तो ये √3x ही आ जाएगा, और प्लस 4k² है -4kx है।
तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन में केवल यही पता करना है कि एक से बड़ा है कि छोटा है, तो आपको पूरी रेंज की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये देख लेना है कि न्यूमरेटर से नीचे वाला बड़ा बैठ रहा है कि छोटा बैठ रहा है, उतने से आपका काम चल जाएगा। क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रेंज क्या है उससे तो एब्सोल्युटली कोई लेना देना नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमने ऐसे दिमाग लगाया कि ऊपर √3x है, तो नीचे हमने क्या किया 3x² को अलग कर दिया बच्चों, तो ये √3x अपने आप हो जाएगा अगर इसका अकेले का रूट लेते। अब बस सारा दारोमदार इस पे है, ये देख लो कि ये कैसा है। तो ये तो बेसिकली एक होल स्क्वायर ही है, तो x² है और सॉरी, तो ये होल स्क्वायर है, ये x - 2k का होल स्क्वायर है। तो बच्चों बात बन गई कि ये जो पूरा पार्ट है, अगर सोचो आप केवल इतना ही रहता तो ऊपर नीचे एग्जैक्टली सेम रहता तो आंसर 1 आ जाता। लेकिन अब नीचे क्या हो जा रहा है, नीचे इसमें कुछ > 0 या ऐसे कह रहे हैं कि x तो कभी 2k के बराबर है नहीं, तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही है। तो नीचे वाला पोर्शन अब बड़ा हो गया ऊपर वाले से, तो नीचे वाला पोर्शन बड़ा हो गया ऊपर वाले से, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर कभी भी 1 से बड़ा 1 से छोटा हमें चेक करना है, तो आप यही प्रयास करिए, ऊपर वाला जो लिखा है नीचे वाला देख लें कि उसमें कुछ ऐड हो रहा है कि घट रहा है, तो इतने से आपका काम चल जाएगा। एग्जैक्टली रेंज तो अपने को निकालनी नहीं है। तो भैया ये तो पता चल गया कि लैम्डा जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब अब ये क्वेश्चन का हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये 1 से बड़ा जाता तो क्वेश्चन ही बेकार हो जाता। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नेचुरली, cos इनवर्स 2 लैम्डा स्क्वायर -1। तो अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। आई सपोज अब अगली लाइन में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये π/2 है और ये cos इनवर्स है और 2 लैम्डा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो इसका जब आप स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 x² हो जाएगा और x² + k² - kx आ जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लैम्डा स्क्वायर -1 की वैल्यू आ गई। तो ये जो है अपना साइन इनवर्स π/2 - cos इनवर्स साइन इनवर्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। अब ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो x² + k² - kx रह गया और यहाँ से बच्चों 3x² है और -2x² + k² - kx। अब बच्चों आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, जो ऑप्शन हो उस पर टिक कर दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से हमें करना है। तो इसमें मेन बात यही है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, और दूसरी मेन बात यह है कि आप ये पता कैसे कर पाएँ कि 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। आर्ग्यूमेंट है ना, डन।